अब राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों को लेकर के क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब हमारे साथी लोग जाते हैं देश के। ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। आपको राजनीति करनी है मुद्दों पे करें, आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें, महंगाई कम कैसे करें उस पर करें। आज कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है विश्व बाजार में और भारत सरकार दाम कम नहीं कर रही है। हमने वादे किए हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और आप कहते हैं बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। भाजपा कुछ काम करे तो वो योगदान है, वो श्रमदान है, वो अच्छी नीति है और बाकी पार्टियां करें तो रेवड़ी है। मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चुनाव हो, हम सब उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति कर कर वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है मैं समझता हूँ वो गलत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आस्था का जो विषय है, धर्म का विषय है, पाठ पूजा का है, किसकी किसमें कहाँ आस्था है वो व्यक्तिगत निर्णय है। हम सब भगवान राम को मानते रहेंगे, लेकिन इसका बीजेपी जिस तरह लाभ लेना चाहती है मैं उसको गलत मानता हूँ। The Congress party officially stating that its senior leaders will not be there in Ayodhya on the 22nd of January should come as no surprise, because the Congress party over the last few decades really took no steps to see that there should be a temple at Ayodhya. In fact, the Congress UPA government filed an affidavit before the Honorable Supreme Court to deny the existence of Lord Ram. They stood in court and never wanted an early hearing of the issue. Now that a temple has come up there, the very fact that they are saying they won't be there, it is part of what they've always believed, that they didn't want a temple there. And saying that this is an event of the BJP or the Congress or the RSS, this is an excuse. Because in reality, this does not fit with the Congress party's own thinking. Otherwise, they would have been there out of affection for Lord Ram and would have been at Ayodhya and shared the excitement of millions of Indians all across the world and in India.